श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 9 सितंबर को पितृपक्ष का जो दिन है वो दूसरा दिन पड़ रहा है, साथ ही में मंगलवार का दिन है। तो आज हम सभी लोग अपने घरों में जो रोटी के ऊपर रोटी रखने वाला उपाय होता है उसे करेंगे। उसे करने से जो भी आपके सिर पे जाने अनजाने में पितृदोष लगा होगा वो दूर हो जाएगा और महादेव के साथ साथ आपको जो आपके पितृ हैं उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। तो कैसे करना है, कौन सा उपाय है और क्या नहीं करना, इन सभी की बात करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला ही उपाय है कि आखिर हम अपने पितरों को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे प्लेट पे आपको रोटियां दिख रही हैं, ठीक है। ये कोई अलग से बनाई हुई रोटियां नहीं है, ये वही रोटियां हैं जो रोटियां हम अपने घर के सदस्यों के खाने के लिए प्रायः बनाते हैं, ठीक है। गेहूं की रोटियां, कुछ और आपको उसमें मिलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। गेहूं की जो रोटी आप अपने घर पे बनाते हैं वैसे ही आपको दो सिंपल सी रोटियां ले लेनी है। उस पर घी बटर कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप दो रोटियां सेकेंगे गेहूं की, जैसे आप अपने खाने के लिए सेकते हैं वैसे ही दो रोटी आपको ले लेनी है। इसके साथ ही हमें लेना है, इस उपाय में मीठी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। मीठी में आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कर तो आप मिठाई का भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा और उपयोगी माना गया है वो गुड़ ही माना गया है। तो आप सभी लोगों को गुड़ का एक टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं, मध्यम आकार का आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब रखेंगे कैसे, देखिए समझाने का मैं प्रयास करती हूँ, आप लोग भी प्रयास करिएगा समझने का। मान लीजिए आपके पास कितनी रोटियां हैं, दो रोटियां हैं, ठीक है। दो रोटियां तो आप ले ही रहे हैं इस उपाय के लिए। तो एक रोटी को आपको नीचे रखना है, ठीक। जैसे रोटी के ऊपर रोटी जब आप घी लगाते हैं तो रखते हैं, उसी तरीके से एक रोटी नीचे रखेंगे। उसके ऊपर जो आपने गुड़ का टुकड़ा लिया उसे रखेंगे। फिर उसके ऊपर जो आपने दूसरी रोटी ली है उसे उसके ऊपर रखेंगे। यानी दोनों रोटियों के बीच में आपका वो गुड़ का टुकड़ा होना चाहिए जो आप मीठे के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। अब हम अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो हमारे पितरों को हम कैसे जो भोजन है कराते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवों को खिलाया जाता है, बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसे में ही श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष में जब हम अपने पितरों के नाम से गौ माता को भी जो रोटी भोजन खिलाया जाता है वो भी कहते हैं हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। आप अपने घर के पास में गौ माता आपको मिल जाए। अब आपको यहाँ पे गौ माता का कलर नहीं देखना है कि अरे ये सफ़ेद कलर की नहीं है, ये ब्लैक कलर के हैं या ब्राउन कलर के, तो हमें नहीं गिना, बिल्कुल नहीं। गौ माता होनी चाहिए, आपको जाना है। और ध्यान रखिएगा जब आप उन्हें या रोटी खिलाएंगे तो गौ माता का मुख और आपके खिलाते हुए भी दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपका यह उपाय पूर्ण होगा, ठीक है। तो पितरों को खुश करने का पहला उपाय जो रोटी के ऊपर रोटी वाला है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले उस उपाय का लाभ जान लेते हैं। पितृपक्ष चल रहा है तो सिंपल सी बात है, ये भी उपाय हमारे पितरों को ही खुश करने का, या फिर किसी कारण से आपके सिर पे अगर पितरों का दोष लग जाता है, आपको पता नहीं चलता, तो आज के दिन यानी मंगलवार के दिन, ज़रूरी नहीं आप यह उपाय मंगलवार के ही दिन करें, बल्कि आप पितृ के समय में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लेने हैं सफ़ेद फूल। कितने लेंगे? 2 लेने हैं। कोई भी सफ़ेद फूल होना चाहिए, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मत ढूंढिएगा, जो पता चला आपको ना मिल पाए और आप उपाय ना कर पाए। आपको केवल सफ़ेद कलर का फूल लेना है, 2 फूल लेना है, सफ़ेद कलर का कोई भी 2 फूल, ठीक है। 2 फूल लेने के बाद में हम तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का जल और गंगा जल डालेंगे। इसके बाद में जो 2 फूल आपने लिए हैं उन दोनों फूलों को इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। डालने के बाद में आपको क्या करना है मित्रों, उस कलश को उठाइएगा। ऐसे ही जा करके हम सीधा नहीं चढ़ा देंगे, बल्कि उपाय को पूरे विधि विधान से करेंगे, जैसे करने का तरीका पूज्य गुरुजी ने बताया है। कलश के अंदर फूल डालने के बाद में आप उस कलश को उठाएंगे, ठीक है मित्रों। उठा लिया, उठा के आप अपने घर के अंदर जाएंगे। घर के अंदर जितने भी कमरे होते हैं, जितने भी कमरे आपके घर के अंदर, आपको पूरे घर के प्रत्येक कमरे में जाना है, उस कलश को लेकर के घुमाना है। घुमाने के बाद जब आप इतना कर चुके होंगे तब आप अपने घर के बाहर जो मेन गेट होता है ना, मुख्य दरवाज़ा जिससे आप अंदर आते हैं, मतलब लोहे वाला गेट छोड़ करके उसके बाद जो दरवाज़ा पड़ता है जिससे आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आप उस दरवाजे के पास आएंगे। वहाँ पर आप घर में इस कलश को घुमाने के बाद ही आएंगे, पहले नहीं आना है। आने के बाद में अब आपको क्या करना है, मान लीजिए जो दहलीज़ पड़ती है ना, चौखट, जो घर की चौखट होती है, उसी चौखट पे किनारे पर आपको उस कलश में से जो पुष्प पड़े उस पुष्प को निकालिएगा
और उससे आपको अपने पितरों को खुश करने का, यानी उनसे अपने ऊपर लगे हुए दोष को दूर करने का निवेदन करते हुए आप इस जल का छिड़काव कर दीजिएगा उस दहलीज पे। उससे क्या होगा, आपके जो पितृ रुष्ट हो गए होंगे जाने अनजाने में, वो पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपका अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपके ऊपर जो दोष लगा था वो हट जाएगा। ठीक है मित्रों, तो 2 उपायों की बात कर लिए। अब हम आगे बात करेंगे अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। उसे जानने से पहले जो भी मेरे प्यारे भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना भी नहीं भूलेंगे। तीसरे उपाय का जो मित्रों लाभ है वो हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज हम सभी लोग मंगलवार के दिन पितृपक्ष के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों को लेना है चावल। कितने लेंगे? 1 कटोरी नहीं मित्रों, 1 कटोरी नहीं लेना, बल्कि 2 अक्षत चावल के दाने आपको लेने। चावल आप 2 ही लेंगे, लेकिन याद रखिएगा अक्षत चावल के दाने होने चाहिए। कोई सा भी चावल उठा करके नहीं ले लेंगे। आप लोग जानते ही हैं जब पूजन इत्यादि में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वो खंडित नहीं होती हैं। आप अच्छी चीज़ें प्रयोग की जाती, चाहे जो भी वस्तु हो। ठीक है मित्रों, इसके बाद आप क्या करेंगे, तांबे का कलश लेंगे। उस तांबे के कलश में आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल, और गंगा जल डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपने 2 चावल के दाने लिए हैं, ठीक है, उन दोनों चावल के दानों को आपको इसी कलश के अंदर डालना है, लेकिन अभी नहीं डालना है। अभी यदि आपने डाल दिया तो पानी के संपर्क में वो चावल का दाना फूल जाएगा और फिर खंडित हो जाएगा। जब आप अपने घर के नज़दीक में जो भी बेल का पेड़ पड़ेगा, ठीक है, छोटा बड़ा कैसा भी हो, यदि आपने अपने गमले में लगा रखा है तो बड़ी अच्छी बात है। आप वहाँ जब पहुँच जाएंगे तब आप कलश के अंदर उस चावल के दाने को डालिएगा। आपको महादेव जी का स्मरण करना है, ठीक है। बेलपत्र, आप सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र महादेव जी को बहुत अधिक प्रिय होती है। तो बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंच करके आपको महादेव यानी शिव शंभू से निवेदन करना है, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य में पूर्ण करने का निवेदन करते हुए उस कलश के जल को पहले आपको यहाँ समर्पित करना है। लेकिन पूरा जल नहीं समर्पित करना है, आपको कलश के अंदर अभी थोड़ा सा जल बचा लेना है। और अब बचे हुए जल को लेकर के अब हम पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर यानी महादेव शिव शंभू के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुँच गए। अब यहाँ पर आपको दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से विनम्रतापूर्वक अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। यही कहेंगे कि हे महादेव जी, मेरी यह इच्छा मनोकामना इस श्राद्ध पक्ष पे यानी पितरों के पितृपक्ष पे महादेव जी पूर्ण करें, हमारे ऊपर कृपा करें। जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना उसको कह दीजिएगा। इसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के 1 लोटा क्या, जो लोटे में जल बचा था उस लोटे के जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप करके चढ़ा दीजिएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा से और आपके पितृ जब खुश हो जाएंगे तो आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को पूरा उपाय समझाने का, और मैं आशा करती हूँ ये उपाय समझ गए होंगे। तो अपने पितरों को खुश करने का मौका मत गंवाइएगा मित्रों, इन उपायों को ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।